नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अरवली की, जहां श्रीमद् भगवत गीता जयंती का शानदार जश्न मनाया गया। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अरवली जिले के मोडासा में गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड की पंचकम स्कीम तथा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस के सहयोग से बाबा साहेब अम्बेडकर हॉल में श्रीमद् भगवत गीता जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मोडासा म्यूनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट नीरज भाई सेठ की अध्यक्षता में वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, ऋषि कुमारों के संस्कृत श्लोक, गीता पूजा और एग्जीबिशन मुख्य आकर्षण रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण से हुई, जिसे JS पटेल ने, जबकि डॉक्टर संजय पांड्या ने गीता के जीवन मूल्य और वैल्यू एजुकेशन पर मार्गदर्शन दिया तथा प्रोफेसर डॉक्टर सागर मेहता ने नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में संस्कृत शिक्षा और साइंस में संस्कृति विषय पर प्रकाश डाला। गायत्री परिवार मोडासा के अध्यक्ष धर्मा भाई पटेल ने गीता के जीवनदायी संदेशों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। नोडल अधिकारी स्नेहाबेन रावल, DEO, DPEO और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम के अंत में सत सुभाषित कंठपाठ योजना और श्रीमद् भगवत गीता योजना के तहत चयनित 96 विद्यार्थियों और जिले के संस्कृत शिक्षकों को प्रमाण पत्र व सम्मान प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन JS पटेल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जयेंद्र कुमार D भट्ट ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी और संस्कृत प्रेमी शामिल हुए। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। अरवली जिले में वर्ल्ड एड्स डे 2025 का आयोजन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दीपेश केडिया, चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जयेश परमार, डिस्ट्रिक्ट एड कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर आशीष नायक और तालुका हेल्थ ऑफिसर मोडासा डॉक्टर यज्ञेश नायक के मार्गदर्शन में एड्स रिस्पांस में बदलाव लाने के लिए रुकावटों को दूर करे थीम पर किया गया, जिसके तहत HIV एड्स जागरूकता बढ़ाने के लिए NACP व हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ, नर्सिंग स्कूलों तथा NSS छात्रों द्वारा मोडासा मेन रोड पर रैली निकाली गई और नारेबाजी के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। रैली के बाद जीजस हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जीरो पॉजिटिव और उत्कृष्ट पालन करने वाले लाभार्थियों को गैप संगठन द्वारा सम्मानित किया गया और DDO ने HIV फील्ड में श्रेष्ठ कार्य करने वाले स्टाफ को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिले के अन्य हेल्थ संस्थानों में भी स्लोगन रैलियां, पोस्टर प्रदर्शनी और IEC सामग्री के जरिए समुदाय में जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता, सकारात्मक सोच और उपचार से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना रहा। अरवली से सी न्यूज संवाददाता महेश चौहान धनसुरा की रिपोर्ट। श्री नकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर के सानिध्य में कोठारी क्लासेस फॉर सागर रोड पर नकोड़ा भैरव भक्ति का भव्य आयोजन उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भैरव भक्तों ने भाग लेकर भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव किया। कार्यक्रम की शुरुआत कुणाल मेहता द्वारा नमस्कार महामंत्र और भैरव चालीसा के सुमधुर पाठ से हुई, जिसके बाद मोहित गांधी, अशोक विजय, लोकेश बाफना, गौरव जैन, नीलम सुराणा, नीतू गांधी, नीतू खिवेसरा, मैना जैन सहित अनेक भजनों ने वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। नन्हे बाल कलाकार मास्टर दर्शील गांधी और लाभार्थ जैन की मन भावन प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया, जिन्हें भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा अजमेर के अध्यक्ष महेंद्र राका और भैरव भक्त विजय श्री डोसी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में नीरज कोठारी, प्रतिभा कोठारी, पूनम कोठारी सहित 100 से अधिक भक्त उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक पूर्णिमा पर न्यूनतम शुल्क में श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ यात्रा के लिए बस सेवा नियमित रूप से आयोजित करता आ रहा है। अजमेर से सी न्यूज संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर तहसील रघुनाथ नगर में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सामने आया है, जहां ठेकेदार अनूप गुप्ता पर ग्रामीणों ने PHU अधिकारियों के साथ मिलकर काम में अनियमितता करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना जो हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है,
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और ना अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं, ना ठेकेदार कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे गांव में पानी संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार को बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है या फिर अधिकारियों ने उससे मोटी रकम ली है। इसी कारण शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जिला प्रशासन भी मौन है। मामला सामने आने के बाद अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार इस भ्रष्टाचार पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है या फिर मामले की लीपापोती पर दबा दिया जाता है। विष्णु बिहारी सिंह, सरपंच पति रघुनाथ नगर। क्या कुछ समस्या है? ये जो बाजार में पानी टंकी लगा है जल जीवन मिशन के तहत, ये घर घर बने हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन पानी का सप्लाई अभी घर घर नहीं हो रहा है। कब से ये समस्या है? अरे जब से बना है अभी तक पानी का सप्लाई नहीं मिल रहा है जनता को। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही है। आपने कहीं शिकायत किया? शिकायत तो कई बार हो चुका है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन यही मिलता है कि रिपेयरिंग चल रहा है, जनता को पानी सप्लाई किया जाएगा। कब से बंद है? बहुत दिन हो गया। क्या चाहते हैं अभी आप? जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जनता उनका कहना है कि कम से कम सुबह टाइम 1 घंटा चालू हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो बना है पानी टंकी, इसको बढ़िया रिपेयरिंग कर जनता को पानी सप्लाई दिया जाए। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर दिशा दबकू के मार्गदर्शन में शहरी अस्पताल रलियाती से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे नगर निगम उपाध्यक्ष श्रद्धाबेन भड़ंग, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय तिलावट, टीबी एचआईवी अधिकारी डॉक्टर आर.डी. पहाड़िया, शहरी अस्पताल ट्रस्टी संदीप सेठ और संस्था के मंत्री एवं परियोजना निदेशक नीरेंद्र शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एड्स के प्रति प्रतिक्रिया बदले, व्यवधान दूर करे विषय पर आधारित इस रैली का उद्देश्य समाज में एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, संक्रमण की रोकथाम संबंधी जानकारी देना और प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित करना था। रैली रलियाती से शुरू होकर मार्केट यार्ड, दौलतगंज बाजार, नगरपालिका, भगिनी समाज और जॉइंट्स अस्पताल से गुजरते हुए जिला क्षय रोग केंद्र पर समाप्त हुई, जहां विभिन्न नारों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में टीआई परियोजना के सभी कर्मचारी, एसआर कटकिया नर्सिंग स्कूल की प्राचार्य के लता सहित विद्यार्थी, लिंक वर्कर, योजना के स्टाफ और दिशा दबकू के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज विश्व एड्स दिवस 1 ડિસેમ્બર 2025 ની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ અત્યારે આપણે અર્બન હોસ્પિટલથી રેલીનું આયોજન કરી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીબી સેન્ટર ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે એનું સમાપન કરવામાં આવ્યો છે। મુખ્ય હેતુ એ છે કે લોકોમાં એડ્સના વિષયમાં થોડી જાગૃતતા આવે। એમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ આપણા ડાબકુમાંથી અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમ કે જે ટ્રાઇબલ યુથ છે એમને પણ અવેરનેસના પ્રોગ્રામ એને સ્કૂલોમાં સેમિનાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। અમુક રેડ રિબનને લગતી મેરાથન દોડનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અલગ અલગ લેવલ પર જે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે આપણા, જે મેડિકલને લગતા લોકો પણ છે હાઈ રિસ્કમાં, સેક્સ વર્કર પણ આવતા હોય અને અન્ય લોકો જે વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશન તરીકે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા હોય એમને પણ જાગૃતતા વિશે અવારનવાર આપણે સેમિનાર અને મીટિંગો કરતા હોઈએ છીએ। સાથે સાથે જે લોકો ઓલરેડી એચઆઈવી ગ્રસ્ત છે એમને પણ આપણે મોબિલાઇઝ કરી, જે લોકો લેફ્ટ આઉટ થઈ જાય મેડિસિનથી એમને પણ આપણે એપ્રોચ કરી જુદા જુદા આપણા જે પ્રોજેક્ટ ચાલે છે, ટીઆઈ પ્રોજેક્ટ હોય કે વિહાન પ્રોજેક્ટ હોય, એમના મારફત આપણે એને ફરીથી પાછા સારવાર પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। એટલે આજના દિવસે ખાસ કરીને લોકોમાં જાગૃતતા આવે એ હેતુથી આજે આપણા દાહોદ એરિયામાં આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। जी सर, હું ડોક્ટર આર.ડી. પહાડિયા, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट।
करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर की आगामी जनक्रांति न्याय यात्रा और हरदा में होने वाले बड़े आंदोलन के समर्थन में झाबुआ जिले के पेटला वद में सोमवार देर शाम एक विशाल मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। गायत्री मंदिर से पुराना बस स्टैंड से होकर श्रद्धांजलि चौक तक करणी सेना और टीम जीवन सिंह शेरपुर द्वारा आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे तख्तियां लेकर शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश महामंत्री नेपाल सिंह चल्दू, प्रदेश महासचिव लोकेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव प्रताप सिंह सिसोदिया, संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह झकनावदा, जिला अध्यक्ष नीतिराज सिंह बोडायता सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। जो हमारा 5 तारीख को जीवन सिंह जी शेरपुर जो झाबुआ की धरती पर जन क्रांति यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो 5 तारीख को वो झाबुआ पहुंचेंगे, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी आज मशाल यात्रा निकाली ताकि जोश और जुनून के साथ हम इससे 4 गुना संख्या लेकर झाबुआ पहुंच सके। तो आज हमने मशाल यात्रा से उसको आह्वान रैली के रूप में निकाला है। 5 तारीख को हमारा आसपास के समीपस्थ सभी जिले मिलाकर कम से कम 5000 का अनुमान है कि 5000 लोग झाबुआ में कूच करेंगे और झाबुआ में पुकार भरेंगे 21 दिसंबर जनक्रांति आंदोलन हरदा की। हरदा में जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए उस उद्देश्य से हमने आज मशाल यात्रा निकाली थी और आज का आयोजन हमारा सफल रहा। इसी उद्देश्य से हम 5 तारीख को भी झाबुआ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मातृशक्ति इकट्ठी होगी चित्राणी कर। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया में नगर पंचायत द्वारा चांदनी चौक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां अतिक्रमण प्रभारी अजय कुमार सिंह की मौजूदगी में ठेले, ऑटो और अवैध कब्जों को हटाया गया। लंबे समय से चांदनी चौक पर सब्जी, फल विक्रेता, खाने पीने के स्टॉल, ई रिक्शा और ऑटो चालकों द्वारा सड़क पर कब्जा करने से भीषण जाम लगता था, जिससे आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस और स्कूली वाहन भी फंस जाते थे। जबकि इस्टूवरगंज में भी सब्जी विक्रेताओं द्वारा अवैध कब्जे की समस्या बनी हुई थी। अजय कुमार सिंह ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर चांदनी चौक, रामगढ़ रोड, भभुआ रोड और दुर्गावती रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसे जेसीबी, ट्रैक्टर और मानव बल की सहायता से जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर फोर्स भी मांगी जाएगी। फिलहाल लोग स्वेच्छा से अपने ठेले और ऑटो हटा रहे हैं तथा करीब 1500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोठीबार स्थित RPIC स्कूल में सोमवार को 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट 2025 का शुभारंभ थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित अवधेश चौबे ने की और ड्रम बीट तथा मार्च पास्ट में छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। पहले दिन कबड्डी मुकाबलों में जूनियर बालिका वर्ग में रेड हाउस, जूनियर बालक वर्ग में ब्लू हाउस, सीनियर बालक वर्ग में येलो हाउस और सीनियर बालिका वर्ग में ब्लू हाउस विजेता रहे। जबकि 100 और 500 मीटर दौड़ में चंदन, अर्पिता, साहिब अली, कायनात, आस्था और साहिब अली ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। लंबी कूद में राहुल, आदित्य जायसवाल, रागिनी और आरुषि विजेता रहे तथा शॉर्ट पुट में मुकेश यादव और साक्षी ने पहला स्थान पाया। खो खो में ब्लू हाउस विजयी रहा, जबकि स्पून मार्बल में अंशुमान, स्लो साइकिलिंग में अभिषेक यादव और स्किपिंग में अनामिका ने बाजी मारी। आयोजन में शिक्षकों प्रतीक श्रीवास्तव, स्वयं प्रकाश पांडे, मनकेश्वर कुमार और इंचार्ज देवेंद्र शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत सक्टू नगला में एक पीड़ित महिला ने गांव के ही गुलाब नबी पुत्र शमशुद्दीन पर आरोप लगाया है कि उसने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखे से उसकी 5 बीघा जमीन अपने नाम करा ली और विरोध करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता के पति का निधन भी हो गया। छोटे बच्चों के साथ न्याय की तलाश में अधिकारियों के चक्कर काटती पीड़िता का कहना है कि गुलाम नबी दबंग किस्म का व्यक्ति है और कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर चुका है। उसने आरोपी की संपत्ति की जांच कराने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय नागरिकों को कई शिकायतें देने के बाद अब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगाई है। एक ओर सरकार भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे जारी हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित महिला को कब न्याय मिलेगा या उसे यूं ही भटकना पड़ेगा। शाहजहां, सक्टू नंगला। सर मेरी जमीन थी 5 बीघे। उस 5 बीघे जमीन
गुलाम नबी ने शमसुदिया के लड़के ने छीन रखी है और दिखाता है कि मैंने बैंक के द्वारा ली है। हाँ, अब मेरे पास तो कोई कर्जा ही नहीं था, मैंने कोई कर्जा ही नहीं लिया था। मेरे आदमी ने लिया था खाद की दुकान पे, लहसुन की दुकान पे, उन्होंने जमा कर दिया था। इन्होंने घुतेला करके और मेरी जमीन लिखवा ली है। मैं जाती हूँ, मैं गोरखपुर भी चली गई एक बार, मैं लखनऊ चली गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कोई आदमी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं राण बेवा औरत हूँ और अब मेरे बच्चे में जो गाँव से निकाल दिया उनने और मेरे बच्चों पर अब धमकी दे रहा मारने की और भजा फिर रहा, बदमाश लगा रखे उनने। अब मेरे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां। सन 27 साल की बात हो गई। मुझे तो जैसे ही कर रहे साहब, कहती हूँ कि मेरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इसकी भी जांच चाहिए। ये बदमाश दमक आदमी है ये, उस पर काफी इसके पास 1 बीघा जमीन है और आज इसके पास 300 बीघा जमीन है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और मेरी जमीन की भी जांच होनी चाहिए। मुझे जमीन, मेरा हक मिलना चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बागान पाड़ा में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने विष्णु कुमार अग्रवाल के बंद घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी की चोरी कर ली। अग्रवाल परिवार बेटी की शादी के लिए 29 नवंबर को आसनसोल गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोर बाउंड्री फांदकर मुख्य दरवाजे को काटकर अंदर घुस गए। सोमवार शाम शादी से लौटने पर परिवार को घटना का पता चला और सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए तथा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच तेज गति से कर रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा। विष्णु कुमार अग्रवाल के घर पर चोरी की सूचना मिली थी। हम लोग आए हुए हैं, अभी जांच कर रहे हैं। उनके घर पे जितने भी चांस फिंगरप्रिंट हम लोग को मिले हैं उसको कलेक्ट किए हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। कितने की चोरी है? हम लोग नहीं लगा सकते, अभी घर वाले बताएंगे। उसमें उनको बोला गया है आप अपना आवेदन दे करके थाना में तैयार करो। सीसीटीवी में भी कुछ आया? अभी देख रहे हैं हम लोग, तो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।